लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड निकलकर सामने आ गई है। कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा घर से बेघर इस वीकेंड के वार पर, और कौन है वो कंटेस्टेंट जो अभी लीड कर रहा है भाई वोटिंग ट्रेंड्स पर। आइए थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। इस हफ्ते क्या डबल एविक्शन होगा या फिर सिंगल एविक्शन? प्रणीत मौर्य के घर में एंटर करने के बाद घर का डायनेमिक चेंज होगा, या फिर घर में अगर डबल एविक्शन होता है तो भैया पूरा जो माहौल है घर का वो बदल जाएगा। देखते हैं सबसे पहले वोटिंग ट्रेंड पर कौन कौन किस नंबर पर है। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 5 की। नीलम गिरी अपनी जगह पर अभी भी कायम है, उनको वोट नहीं आ रहे हैं और घर से निकलने वाली ये कंटेस्टेंट हो सकती है, क्योंकि भैया इनको सबसे कम वोट आ रहे हैं ना, इसको वोट जरा भी नहीं आ रहे हैं और घर से इविक्ट होने वाली कंटेस्टेंट ये बन सकती है अगर मेकर्स इस बार फेयर डिसीजन ले तो। कहीं ना कहीं मेकर्स ने यह सोचकर नीलम को यहां पर नॉमिनेशन में डाला है कि उसका इविक्शन करना ही है। मतलब नीलम आपको 100% दिखेगी यहां पर इविक्ट होते हुए, लेकिन क्या उसके अलावा यहां पर डबल इविक्शन होता है घर में? अगर डबल इविक्शन होता है तो कौन जाएगा बाहर? क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट बाकी बचे हैं उनमें जमकर टक्कर हो रही है वोटिंग में। तो भैया चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। तो चौथे नंबर पर असनूर कौर जो है वो आ गई है। जी हाँ, असनूर के वोटों में कमी आई है। अब ये कमी किस लिए आई है पता नहीं। वैसे तीनों में काफी ज्यादा कंपटीशन है, अभिषेक, फरहाना और असनूर में, लेकिन असनूर जो है वो अभी नंबर 4 पर आ गई है। कहीं ना कहीं वोटों में इनकी थोड़ी कमी आई है, क्योंकि ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड पर ये लड़की जो है वो नंबर 2 पर थी, असनूर अभी नंबर 4 पर आ गई है। इविक्शन का खतरा जो है वो असनूर कौर पे भी है। कल देखना होगा, कल का दिन बहुत अहम है। जब वोटिंग लाइन क्लोज होगा तो भैया आंकड़े क्या आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बॉटम में असनूर और नीलम आती है तो क्या डबल इविक्शन में असनूर फंसेंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा भाई। फिलहाल तो नंबर 4 में असनूर कौर है, तो नंबर 3 में यहाँ पर फरहाना भट्ट जो है वो पहुंच गई है। जी हाँ गाइस, फरहाना भट्ट को वोट आने शुरू हो गए हैं, अच्छे खासे वोट आ रहे हैं, लेकिन यार ये लड़की जो है वो घर में बिना बात के लड़ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से इनका कंटेंट बहुत अच्छा हुआ था जब नीलम का लेटर फाड़ा था, उसके बाद से लड़की का ग्राफ धीरे धीरे गिरते जा रहा है। धीरे धीरे इनके कंटेंट में सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेने वाली बात हो रही है। जी हाँ, जब भी इन पर बात आती है ये तो अपने लिए लड़ती है, साथ ही दूसरों के मामलों में भी ये घुस रही है और वहां पर भी अपने लिए एक लड़ाई का तरीका निकाल रही है। नॉमिनेशन का डर हो सकता है यहाँ पर फरहाना को, क्योंकि फरहाना जो है वो नॉमिनेशन से काफी डरती है। ऐसा लगता है जब भी वो नॉमिनेशन में फंसती है तो इस तरह की हरकतें ही करती है। हालांकि बहुत सारे उनके फैंस बेस हैं बाहर जो उनको सपोर्ट करते हैं और फरहाना के गेम को पसंद भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो फरहाना जो है वो बिग बॉस के गेम के लिए एकदम परफेक्ट लड़की है। जिस तरह से गेम वो खेल रही है, कहीं ना कहीं पब्लिक को ये चीजें जो है वो बहुत पसंद आ रही है, इसलिए फरहाना भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स भी खोलोगे तो देखोगे कि फरहाना को काफी ज्यादा लोग जो हैं वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो गाइस हो सकता है फरहाना भट्ट आपको टॉप 5 में भी दिखे। इविक्शन का खतरा फरहाना भट्ट को नहीं है, लेकिन नंबर 3 में ये लड़की पहुंच गई है। नंबर 2 की बात करूं तो वोटिंग ट्रेंड्स पर अभिषेक बजाज इस समय नंबर 2 पर हैं। इविक्शन का खतरा तो नहीं है भाई साहब, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक बजाज का गेम थोड़ा सा डाउन चल रहा है। कल का एपिसोड आप लोगों ने देखा ही होगा जब अभिषेक बजाज और कुनिका की लड़ाई चरम सीमा पर थी। जी हां भाई साहब, एक तरह से कुनिका ने अभिषेक को टारगेट किया और अभिषेक ने कल जिस तरह से कुनिका के साथ लड़ाई की है, एक बड़ा मैटर वीकेंड के बाद को आप लोग को देखने को मिलने वाला है। हो सकता है सलमान खान कुनिका को फेवर करे, या हो सकता है सलमान खान अभिषेक बजाज को फेवर करे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच मामला काफी गरमाया हुआ था। और कुनिका सदानंद हर बार ये जताती है कि वो उम्र में बड़ी है तो उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। भले ही वो कहते ही मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट की भूखी तो कुनिका सदानंद है ही, इसीलिए वो बार बार अभिषेक से लड़ रही थी और हर बार अपनी उम्र के लिहाज से यहाँ बातें कर रही थी। अभिषेक बजाज ने उसको तू भी नहीं बोला, फिर भी कुनिका सदानंद ये कहती हुई नजर आती है कि तुमने मुझे तू बोला। तो जब आप उम्र में अपने आप को बड़े नहीं मानते, आप बोलते हो कि आप भी इस घर की कंटेस्टेंट है और बराबरी का दर्जा आपको दे, तो तू भी बोलेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। वैसे मैनर्स यही सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों को इज्जत दे, और अभिषेक बजाज ने वहां पर कोई गलती नहीं की थी, लेकिन कुनिका जबरदस्ती यहाँ पर अभिषेक बजाज के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि अभिषेक बजाज ने उसको तू कहा। जैसे उन्होंने सुसुरी वाली बात गलत सुनी थी, वैसे ही यहाँ पर अभिषेक बजाज वाली बात भी इसने गलत सुनी थी। अभिषेक बजाज एक लिहाज में रहकर यहाँ पर कुनिका के साथ लड़ रहा था और यही चीजें लोगों को अभिषेक बजाज में पसंद आती है, इसीलिए लोग उसको सपोर्ट करते हैं। वोटिंग ट्रेंड्स पर अभिषेक बजाज नंबर 2 पर है। बात करें नंबर 1 की तो गौरव खन्ना अभी भी नंबर 1 पर है। वोटिंग ट्रेंड में तगड़ी वोटिंग इनको आ रही है और भैया आज के एपिसोड में आप लोग को एक तगड़ी लड़ाई गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच देखने को मिलेगा। जी हाँ, कैप्टनसी टास्क चल रहा है और टास्क में फरहाना की लड़ाई अभिषेक के साथ होती है, मृदुल के साथ होती है।
जिसके बाद गौरव आते हैं और गौरव फरहाना के साथ भिड़ते हैं और एक तगड़ी लड़ाई दोनों के बीच आपको देखने को मिलेगी। ये पहली बार है जब फरहाना और गौरव बहुत ही आमने सामने होकर लड़ रहे हैं, जिसमें दोनों मुझे लगता है एक दूसरे पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि लड़ाई में फरहाना भट्ट कभी पीछे हटती नहीं है और गौरव खन्ना की आवाज बहुत बुलंद है। देखना होगा, दिलचस्प होगा आज का एपिसोड कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। फिलहाल गौरव खन्ना अपने फॉर्म में वापस आ गए हैं, लोग उसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए गौरव खन्ना नंबर 1 पर है। तो गाइस ये रही लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। शाम तक आंकड़े बदलते हैं नहीं बदलते, इस पर भी बातें करेंगे आने वाले समय में। और कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि कल 10 बजे तक आप लोग के पास टाइम है जब आप वोट कर सकते हो। उसके बाद भैया जो बॉटम में रहेंगे उन पर काफी ज्यादा खतरा रहेगा कि वो घर से इविक्ट होते हैं या नहीं। बात करेंगे डबल इविक्शन की, तो यहाँ पर चांसेस है डबल इविक्शन हो भी सकता है और चांसेस ये है कि सिंगल इविक्शन हो सकता है। सिंगल इविक्शन होता है तो यहाँ पर नीलमगिरी घर से बेघर होगी और डबल इविक्शन में असनूर भी घर से बेघर हो सकती है। देखते गाइस कल का दिन अहम है, कल हमको पता भी चल जाएगा कि भैया इविक्शन किसका हुआ है, अभी डबल इविक्शन किसका हुआ है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।